नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार लगे हुए हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर एफआईआर भी हो चुकी है। आकाश आनंद पर हुई एफआईआर के बाद भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का भी बयान आ चुका है। आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से वो आक्रामक हैं, वो आप और हम भली भांति जानते हैं। खासकर आकाश आनंद उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीब दलित शोषित वंचित युवा बेरोजगारों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आकाश आनंद उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों जैसी सरकार बता रहे हैं आकाश आनंद। जैसे ही आकाश आनंद ने यह बयान दिया, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाती है। इस समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बहुजन समाज के युवाओं में, बहुजन समाज के लोगों में ये है कि सबसे बेहतर नेता बहुजन समाज का आखिर कौन है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है और बहुजन समाज के लोग ये सोच समझने पर मजबूर हो गए हैं और वो बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। पूरे रिपोर्ट, पूरी खबर, तथ्यों के साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि आकाश आनंद लगातार इस लोकसभा चुनाव में संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेर रहे हैं, वो भले ही उससे पहले, आकाश आनंद से पहले किसी नेता ने घेरी हुई, पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव के समय भी वो लगे रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ा, पर चुनाव बीतने के 5 साल जो होते हैं, 5 साल जो तमाम नेता अपने घरों में रहते हैं, चंद्रशेखर आजाद उन दिनों सड़कों पर समाज पर हुए अन्य अत्याचारी घटनाओं में पहुंचते हैं और तमाम जिसके ऊपर भी घटनाएं होती है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। फिलहाल इस समय सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन है कि हमारा सही नेता कौन है। आखिर वो बहुजन समाज अपने नेता का चयन नहीं कर पा रहा है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के 5 साल के संघर्ष को भी देखता है और एक तरफ इस वर्तमान के समय में आकाश आनंद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके से हमला किया जा रहा है, उस सबको भी देखकर बहुजन समाज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक सबसे बड़ा सर्वे किया और हमने साफ साफ पूछा। वैसे तमाम लोगों को ये सर्वे बुरा भी लगा के बोल रहे कि विशाल भाई आप ये कर रहे हो, गलत बात है, पर यह सर्वे होना बेहद जरूरी था हमारे हिसाब से, क्योंकि बहुजन समाज का कन्फ्यूजन दूर करना कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी हो सकती है। और इस सर्वे से हम ये नहीं कह रहे कि सबसे ज़्यादा बेहतर नेता बहुजन समाज के चंद्रशेखर आजाद ही हैं या आकाश आनंद ही हैं। ये सब हम इस सर्वे पर कोई भी फैसला नहीं लेंगे। फिलहाल ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप इस वीडियो में कमेंट करें, आखिर आपकी नज़र में बहुजन समाज के लिए संघर्ष करने वाला, सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला आखिर वो नेता कौन है इस वर्तमान के समय में। आप अपनी राय कमेंट में दें और तथ्यों के साथ दें। आखिर कौन नेता संघर्ष करने वाला है, कौन बहुजन समाज के हित की बात करता है, आखिर कौन है वो नेता। आप उसका नाम कमेंट के साथ उनकी खूबियाँ भी कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आखिर आप किसको बहुजन समाज के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। फिलहाल हमने क्या सर्वे किया था वो भी हम आपको बता देते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, हमने एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था, आप किस युवा नेता के समर्थक हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, कमेंट में भी बताइए। हमने 3 ऑप्शन दिए थे समाज को, आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद, दोनों के, यानी कि ये पूछा गया कि आप किसके समर्थक हैं, क्यों है, किस लिए। तो 3 ऑप्शन ये थे कि पहला तो आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद, या फिर आप दोनों के समर्थक हैं। तो लगभग 16% लोग, 14,000 लोगों ने इस पोल में भाग लिया और 14,000 लोगों ने वोट किया, जिससे 47% चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखाई दिए और 37% आकाश आनंद के साथ दिखाई दिए। यानी कि चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद से 10% ज़्यादा मत पाए और 16% में वो 2 लोग थे जो दोनों को ही अपना नेता मानते हैं और बेहतर दोनों को ही अपना समर्थक मानते हैं, यानी कि दोनों ही के वो समर्थक हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद से 10% आगे थे। हम इस सर्वे में ये नहीं कह रहे कि चंद्रशेखर आजाद बेहतर नेता हैं, आकाश आनंद बेहतर नेता हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पोल है वो चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के पास ज़्यादा पहुंच गया हो, आकाश आनंद के समर्थकों तक नहीं पहुंच पाए हो। फिलहाल ये कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में यहाँ दूर होगा कि आप बताइए, आप इस वीडियो को
अपने अपने समर्थकों के पास शेयर कीजिए, अपने अपने नेता के समर्थकों के पास शेयर कीजिए, और जो समर्थक ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तो इससे मालूम पड़ जाएगा किस नेता के कितने समर्थक हैं, और जितने कमेंट आएंगे उसी हिसाब से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद में से आपकी नज़र में कौन बेहतर